एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर संघ प्रमुख मोहन भागवत पर जमकर भड़के हैं। हैदराबाद में अपनी पार्टी की रैली में ओवैसी आधे घंटे से ज्यादा मोहन भागवत पर बोले। ओवैसी ने सवाल किया कि मोहन भागवत मुसलमानों को इस्लाम के बारे में बताने वाले कौन होते हैं। साथ ही ओवैसी ने आरोप लगाया कि भागवत को चीन पर बोलने से डर लगता है। मोहन भागवत के इंटरव्यू का जिक्र करते हुए ओवैसी ने पूछा कि संघ प्रमुख कौन सी जंग की बात कर रहे थे। आधे से ज्यादा भाषण में मुसलमानों की पैरवी करने वाले ओवैसी ने दावा किया कि उनकी पार्टी में धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं होता। मोहन भागवत के इंटरव्यू से तिलमिलाए ओवैसी को कहीं चैन नहीं पड़ रहा। भागवत के इंटरव्यू का ओवैसी पर इस कदर असर हुआ है कि हैदराबाद के मजलिस में भी उन्होंने आधे घंटे तक बीजेपी और आरएसएस की ही बात की। ओवैसी ने भागवत से पूछा कि वो कौन सी जंग की बात कर रहे हैं। मोहन भागवत बोले, क्या बोले? 1000 साल की जंग हिंदू भाई लड़ रहे हैं। अगर मैं ये कह देता पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कि हम भी इतने सालों से जंग लड़ रहे, जिहादी है, ये जिहादी है, इस्लामिस्ट है, इन्हें जिहाद कर रहा, इन्हें फुला का हो गया, उन्हें उसका हो गया। जब उन्होंने बोले तो मुंह में लड्डू आ गए। मुल्क को आजाद होकर 75 साल हो गए। मोहन भागवत साहब, आप कौन से 1000 साल की जंग की बात कर रहे? 1950 में बाबा साहिब अंबेडकर ने इस मुल्क को आईन दिया, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन दिया। ये जमहूरी मुल्क में अगर कोई जंग करेगा तो जमहूरियत क्या करेगी बताओ फिर? मगर कोई नहीं पूछेगा। 1000 years वॉर का जिक्र मोहन भागवत ने किया। अरे 8 साल से तो मोदी आपके प्रधानमंत्री हैं, देश के तो है, मगर आपके आरएसएस के स्वयं सेवक थे ना वो। फिर आप कौन सी जंग कर रहे हैं? किससे जंग कर रहे हैं आप? हम 1000 साल जंग किए तो कभी लोग जज्बात में आके कुछ बोल देते हैं। ओवर जीलियस अंग्रेजी का लफ्ज कहा उन्होंने। तो क्या मोहन भागवत और आरएसएस, बीजेपी वाले उस बात को जस्टिफाई कर रहे हैं कि आज से चंद हफ्ते पहले या चंद दिन पहले भोपाल की जो बीजेपी के एमपी ने कर्नाटका में जाकर कहा था कि चाकू तैयार रखो, जिस तरह तरकारी काटते हैं उसी तरह चाकू को तैयार रखो? क्या मोहन भागवत उसको जस्टिफाई कर रहे हैं? धर्म संसद हुए जिसमें मुस्लिम और खवातीन की असमत लूटने की बातें कही गई। मोहन भागवत हमारे घरों को जो तोड़ दिया जा रहा है नफरत की बुनियाद पर, क्या उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि 1000 साल की जंग लड़े? कौन सी जंग लड़े आप बताओ? अरे अंग्रेजों की 200 साल की लड़ाई में तो आप कहीं नजर नहीं आए। तुर्रेबाज खान नजर आया हैदराबाद में, मौलवी इस्माइल नजर आए, आरएसएस तो नजर नहीं आई थी ना। मगर आप कौन सी जंग लड़ रहे बताओ हमको? ओवैसी ने जब जुबानी तीर दागना शुरू किया तो उनके तरकश में तीरों की कमी नहीं थी। हर तीर पर आरएसएस विरोध का नाम लिखा था। ओवैसी ने भागवत से पूछा कि वो चीन का नाम लेने से क्यों डरते हैं। मोहन भागवत ने इंटरव्यू में कहा कि देश के बाहर कोई खतरा नहीं, अंदर खतरा है। वाह मोहन भागवत, चीन का नाम लेने से इतना डरते क्यों हैं आप? हमारी सरजमीन पर, भारत की सरजमीन पर डेमचौक और डेमसाक में 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर चीन घुस के बैठा है। और नरेंद्र मोदी बार बार बोलते कि भारत की 1 इंच को नहीं छोड़ेंगे। नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने झूठ बोला देश से कि ना कोई गुस्सा है ना कोई घुसेगा। चीन का नाम नहीं लेते आप। जम्मू में पाकिस्तान से टेररिस्ट घुस कर आते हैं और मारते हैं भारत के लोगों को, जिसमें मासूम बच्चे भी मर जाते हैं। 1 जनवरी को मुंह नहीं खोलते क्योंकि मोहन भागवत आरएसएस ये मानती है कि मुल्क के बाहर कोई खतरा ही नहीं है, अंदर खतरा है। 5 जनवरी को दिए इंटरव्यू में संघ प्रमुख ने कहा था कि मुसलमानों को सुप्रीमेसी का भाव छोड़ना होगा।
ओवैसी ने इस बयान को भी टर्न दिया और इसे सीधे इस्लाम से जोड़ दिया। मोहन भागवत ने अपने इंटरव्यू में कहा, क्या कहा था उन्होंने कि मुसलमानों को, भारत के मुसलमानों को अपने इस्लाम की बालादस्ती को छोड़ना है। 1100 सदियां बीत गई हैं, जितना हक इस्लाम को इस भारत की सरजमीन पर है उतना ही हक है जितना हमारे हिंदू भाइयों को है। मोहन भागवत, ये किसने कहा था? क्या इस्लाम की बालादस्ती का दर्ज था जो कह रहा था कि 1100 साल से हमारे कारवान यहां पर आए, हमने अपने खजाने भारत को दिए, भारत में भी खजाने थे। जिस तरह गंगा और यमुना निकलकर संगम बनता है, किसने कहा ये बातें? मोहन भागवत। ये बातें तकरीर थी मौलाना अबुल कलाम आजाद की। मौलाना अबुल कलाम आजाद रामगढ़ में तकरीर दिए थे। बताओ आरएसएस वालों, तुम इस तकरीर पर क्या बोलोगे? ये वो मौलाना अबुल कलाम आजाद है जिसने इस मुल्क के लिए 100 मरतबा जेल को गए, मसाइब और मुश्किलात को उठाया, उनकी दौलत को छीन लिया गया, और जब मुल्क आजाद हुआ तो मौलाना आजाद को इस भारत का सबसे पहले तालीम का, एजुकेशन का मिनिस्टर बनाया गया। मोहन भागवत और आरएसएस वालों, तुम मौलाना आजाद से बड़े नहीं हो। देश की मोहब्बत में तुम मौलाना आजाद से बड़े नहीं हो। तुमने इस देश की आजादी की लड़ाई में कुछ भी नहीं किया। इस देश की आजादी में जो काम मौलाना आजाद ने किया, अब बताओ इस तकरीर पर क्या बोलेगे आरएसएस? ओवैसी ने अपनी तकरीर में बार बार बीजेपी का डर दिखाया, आने वाले चुनावों का जिक्र किया, कार्यकर्ताओं को तैयारी पुख्ता रखने की सलाह दी, लेकिन पूरे भाषण में संघ और मुसलमान से नहीं हटे। इस्लाम इस मुल्क का टूट हिस्सा था और है और रहेगा। जिस तरह हिंदू भाइयों को इस मुल्क पर हक हासिल है, उसी तरह मुसलमानों को भी इस मुल्क पर हक हासिल है। जिस तरह दलितों को इस मुल्क पर हक हासिल है, जिस तरह से हमारे आदिवासियों को, अरे अगर ये भारत किसी का है तो आदिवासियों का है। कौन आए थे यहां पर? ये सब के सब जो आज सुप्रीमेसी ऑफ इस्लाम की बात करते हैं, ये आरएसएस वाले आर्यन सुप्रीमेसी की आदी हैं। ये मुल्क तो आदिवासियों का है, मगर नहीं, इल्जाम मुसलमानों पर लगाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं इन लोगों से सिर्फ यही कहूंगा, आरएसएस के लोगों से, हमारे मुंह को मत लगो। आप अगर मुसलमानों के बारे में कहेंगे, गलत बात कहेंगे, यानी मैं मोहन भागवत से सीखूं कि कैसे इस्लाम पर चलूं। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मुझे मोहन भागवत आरएसएस वाले बताएंगे कि दीन में क्या होगा, क्या नहीं होगा? क्या आरएसएस मुसलमानों को बताएगी कि कुरान कहां से पढ़ूं, कहां से ना पढ़ूं? क्या आरएसएस मुझे बताएगी कि क्या बोलूं, ना बोलूं? तो फिर मेरे आलिम दीन क्या करेंगे? मुहद्दिस क्या करेंगे? मुफ्ती क्या करेगा? फिक्र के मसाइल कौन बयान करेगा? क्या तुम फिक्र के मसाइल बयान करोगे? हम जानते हैं आप क्या करना चाहते हैं। हम दीन को नहीं छोड़ने वाले हैं, दीन से जुड़े रहेंगे और भारत की हिफाजत करते थे और करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। ओवैसी इससे पहले भी भागवत के बयान पर पलटवार कर चुके हैं। इस बार उन्होंने ओबीसी और दलित का नाम भी लिया और दावा किया कि उनकी पार्टी में धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होता। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।